गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत ही बढ़िया बैच है ये, और बड़े आराम से कूल कर और अभी इसमें थोड़ा क्वेरी करें तो और मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम सिंपली अपने सर्वर लैब का विजिट करेंगे, सर्वर रूम जो एलटीटीसी का उसका विजिट करेंगे। नंबर टू, जो हमारा साइमुलेशन है, साइमुलेटर है सिस्को का पैकेट ट्रेसर, उसके हम थोड़ा सा बेसिक रूप में जानने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि आपसे जो भी हमारा सेशन है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। इस दौरान जो भी बीच में कुछ आएगा तो रोक रोक के हम थ्योरी की बातें करते रहेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो भी सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में उसका एक आइकन बनेगा। आइकन मोस्टली आप जहाँ बनाना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट कहीं नहीं ऑप्शन देंगे तो आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो आइकन है आपका, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर इस तरह बन जाएगा। इसको ओपन करेंगे। अभी मैंने आपका 6 का वर्जन दिया है, लाइसेंस वर्जन है। इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरीके का आ, कोई ईमेल आईडी या कोई चीज़ नहीं डालना है। हाँ, अगर इंस्टॉलेशन के बाद अगर ये 2-3 बार आपसे कुछ वार्निंग आए तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम। वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से मैचिंग नहीं हो रहा, इस वजह से बताता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। 3 या 4 टाइम पे आपको ओके बटन ओके करना, कैंसिल नहीं, ओके। आप ओके करते ही वो ऑटोमेटिकली परमानेंट आपका सोल्यूशन रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो नाउ सबसे पहले जब ओपन करेंगे तो आपकी विंडोज कुछ इस तरह से होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने। और यहाँ पे जो भी कुछ है, ये फाइल एडिट, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होती है। इसके नीचे उसका सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपकी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेज यहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेज हैं इसमें आपका जो पहला नंबर का डिवाइस है, ये सब राउटर्स, ये क्लिक करेंगे, दिस इज द राउटर। राउटर के सीरियल नंबर है 18411941। ठीक है ना, 28112901, ये हमारे राउटर्स के पोर्ट नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल जैसे हम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं ना, बाइक खरीदते हैं 100 सीसी, 100 सीसी के बाद 150, 125, 200 सीसी, तो ये उसी तरह से राउटर्स के मॉडल हैं। और अलग अलग राउटर्स कौन कौन से यूज होते हैं इस पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा प्रकाश डाला था, और फिर से हम बात करेंगे उसके और। ठीक है, तो अभी इसमें से बस इतना ध्यान रखिए कि अभी हमारे पास जो सामुलेशन अवेलेबल है उसमें जो राउटर्स अवेलेबल हैं उसमें 2811 का जो राउटर है मोस्ट रिलायबल, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला राउटर्स है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो मैं अभी 2811 का एक राउटर, यहाँ माउस क्लिक करूँगा, हाथ फ्री कर दूंगा, सेलेक्ट हो जाएगा, और जहाँ रखना चाहूँगा वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये सिलेक्टेड आपका रखा जा सकेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा राउटर लेते हैं। एक राउटर हम यहाँ पे और इस तरह से छोड़ देते हैं। उसके बाद एक कैंपस की अगर बात करें तो राउटर से फिर हमें स्विच जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से स्विच लेंगे और स्विच लगाएंगे। राउटर से कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो स्विच को लगाना पड़ेगा। अभी हम इस पर और बात करेंगे, OSI लेयर के बारे में बात करेंगे जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा। अभी मैं यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं उन सारे पॉइंट पे बात करूँगा जो ज़रूरत है। हमेशा याद रखिए, अगर आपके कॉलेज कैंपस में किसी भी तरह का इंटरनेट, सभी जो ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको इंटरनेट किसी भी माध्यम से दिया जाए, आइदर लैन केबल के माध्यम से, आइदर वाईफाई के माध्यम से, तो सबसे पहले आपको कॉलेज कैंपस के अंदर एक राउटर लगाना पड़ेगा। या आपको दूसरी भाषा में बोलूँ कि मान लो आज आप कोई कंपनी खोलना चाहते हो, अपने किसी ऑफिस खोलना चाहते हो, और डेफिनेटली जब ऑफिस खोलोगे तो ऑफिस में जो लोग भी काम करेंगे उनको इंटरनेट देना पड़ेगा। इंटरनेट देने के दो तरीके होंगे, एक तो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे वाया लैन केबल के माध्यम से देंगे, दूसरा वाईफाई के माध्यम से आपको मोबाइल या टैबलेट जोड़ने की व्यवस्था करी जाएगी। तो मैं कैसे भी हो, अगर आप अपने ऑफिस के लिए इंटरनेट देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक राउटर की जरूरत पड़ेगी जो हमने यहाँ पे लिया। और उसके बाद मैं इस राउटर से बाकी सारे कैंपस में इंटरनेट बांटने की बात करूं तो उससे मैं स्विच लगाऊंगा, एक स्विच से दूसरा स्विच लगाऊंगा, दूसरे से तीसरा लगाऊंगा, जितनी जरूरत है उतनी आप स्विच लगाते चले जाएंगे। तो फिलहाल मैं 2 स्विच ले रहा हूँ। यस अमृत, एनी समथिंग क्वेश्चन टेल। Nothing, sir. It's a mistake. ओके, तो अगर आपके पास में दूसरा जो है स्विच आप यहाँ पे लगाएंगे, सेकेंड स्विच। ठीक है ना, देन आफ्टर स्विच से कंप्यूटर जोड़ा जा सकता है, स्विच से वाईफाई जोड़ा जा सकता है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, नीचे यहाँ पे नीचे वाली लाइन में एंड यूजर है, यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी आप माउस ले जाएंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा, यहाँ पे ले जाएंगे तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे भी लिखा है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर से क्लिक करें, एक कंप्यूटर यहाँ लगाएं, एक लैपटॉप यहाँ सिलेक्ट करें, जो भी आप जोड़ सकते हो, एक कंप्यूटर आप यहाँ भी ले सकते हो,
तो डिवाइस सेलेक्ट करके इस तरह से आपको रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इससे मैं वाईफाई जोड़ना चाहूँ तो यहीं पे राउटर स्विच इसी मोड में वायरलेस है, पहला क्लिक करें और यहाँ पे वाईफाई लगा दें। एक्सेस पॉइंट, बेसिकली इसके में एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, कहाँ मिला? वाईफाई में। तो आज अभी जो सेशन है सिंपली आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप इसको इंस्टॉल करेंगे और ये चीज़ें कहाँ कहाँ है इसकी जगह ढूंढ लीजिए, ताकि कल मैं कल भी थोड़ा सेशन आपका स्लो रहेगा, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ूंगा बहुत तेज चलने लगूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी रफ्तार आप भी पकड़ें, ठीक है। तो शुरुआत में कोई नई चीज़ होती है तो आपके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा वैसा लगेगा, लेकिन एक बार ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही सीखने के बराबर है जैसे कि आज की डेट में आपको कि कोई भी नहीं कहता कि एमएस वर्ड सीखो, सभी लोग एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट अपना काम करते हैं। एक्सेस पॉइंट, अब इससे में जब डिवाइसेज जोड़नी है तो इसी में वायरलेस डिवाइसेज में ये आप एंड यूजर में जाएंगे तो आप यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, जनरेटिव, तो वायरलेस से क्या जुड़ता है? जो भी स्मार्ट डिवाइसेज होती हैं, तो वायरलेस टैबलेट जुड़ सकता है, स्मार्ट डिवाइसेज जुड़ सकती है, मोबाइल फ़ोन जैसे हमारा वाईफाई अगर जोड़ना इंटरनेट से तो आप ऐसे जोड़ पाओगे। अभी ये आसानी से जुड़ गया, क्यों जुड़ गया? क्योंकि इस एक्सेस पॉइंट में कोई हमने सिक्योरिटी फीचर नहीं लगाया था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिवाइसेस सेलेक्ट करने का है, ये आज आप करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, दो तीन चीज़ें अभी और आपको क्लियर करना है। मैं इसको सेव में रखूँगा, आप लोग इसको करेंगे, और पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें अपने सर्वर लैब का विजिट दिखाऊंगा। उसके बाद उसमें कुछ पॉइंट वो आपका वो असाइनमेंट भी है, उसकी बातें को ध्यान से सुनना है, और आज आप असाइनमेंट देर रात तक या कल सुबह तक क्लास शुरू होने से पहले उसको आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जो भी चाहे हैंड राइटिंग में लिखना हो, टाइपिंग करना हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुझे इम्प्लीमेंट करवाना है आप लोगों से, इस सिमुलेशन पे कैसे चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ। आपका जो बैच शुरू हुआ है, ये बैच आपका शुरू है 28 से, राइट ना? 28/05/2020, ठीक है। और मैं इसमें डे 1 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी काम करें आप सेव करें ताकि अगली बार मुझे काम दोबारा से ना करना पड़े, ठीक है ना। तो ये मैंने सेव कर लिया, राइट। यस, क्या पूछना है? हेलो। यस, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, और जो भी इसमें सुनेंगे उनको आप आराम से वो करेंगे। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप एक बार देखेंगे तब आगे। हाँ, ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है, जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल जीएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब भी हम देखेंगे, इसमें ये हमारा जीएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, जैसे CAT6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps मैं अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे
यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा, अभी इन्हें भूल जाते हैं, डेट स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और देखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ, एलटीटीसी में मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया, भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए, जैसे कि हम लोग भी हॉट स्पॉट से सबको इंटरनेट दे देते हैं, ठीक है ना। तो आप इंटरनेट किसी कंपनी से लिए और आप अपने बिहाफ पे किसी को इंटरनेट दें। जैसे मेरे पास मान लो मेरा मोबाइल फ़ोन है, आप लोग बहुत ही कॉमन चीज़ है, हॉट स्पॉट ऑन किया और ले लो इंटरनेट। तो जो भी इंटरनेट देगा एज पर रूल एंड गाइडेंस, इंटरनेट देने वाला उस टाइम पे आईएसपी कहलाएगा। वेरी राइट, ठीक है। तो जो भी आई उसके क्या क्या जिम्मेदारी होती है, ट्रिपल ए वर्ड है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, उसी के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। थोड़ा सा मैं बैक करके, ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो इस ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा, दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 MBPS से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन, आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट 6 है तो 100 MBPS का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी। तो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया, तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा, भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो 2 डिफरेंट लाइन, सेम राउटर से यूज कर रहे लेकिन 2 डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया, जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, तो फिर वाइन कहलाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज और आप सभी लोग बताइए, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क्स की ना, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आप लोगों ने कितने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क पढ़े हैं? अभी मेरी आवाज आ रही? हेलो, अभी मेरी आ रही? ठीक है। तो आप लोगों के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क्स हैं वो मेरे को बताएंगे, तब मैं थोड़ा सा और आगे बात करूं। यस, हाउ मेनी? यस, लैन और वैन, श्वेता ने लिखा लैन वैन, और कुछ इसके अलावा? मैन कैन सैन पैन, सब लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं भी एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, वही मैं वीडियो में भी बता रहा था, तो ध्यान से सुनिएगा। आशुतोष ने तो तूफानी लगा दिया, चलिए बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखा लैन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आप लिख रहे हैं। किसी ने लिखा लैन, ठीक है ना, किसी ने लिखा मैन, किसी ने लिखा कैन, किसी ने लिखा वैन, ठीक है ना, किसी ने लिखा पैन, ठीक है ना। क्या बात है, सैन भी होता है, चलो लिख लेते हैं भाई, सैन भी होता है। अंतरा ने सिर्फ 2 तरह का लिखा है, ठीक है।
देखिए, ये अगर बुक्स में लिखना हो, परीक्षा में देना हो तो बहुत मज़ा आता है। हमने 2 लिख लिए, हमने 3 लिख लिए, हमने 4 लिख दिए, हमने 6 लिखिए। कुछ लोगों को टेंशन हो जाती है, अरे हमारा छूट गया यार, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क जो एज पर बुक्स नॉलेज जो शुरुआती में बनाए गए थे, उसके हिसाब से लैन, मैन, कैन, वैन, पैन ने सारे होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, कंट्री वाइड एरिया, पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, स्टेट एरिया नेटवर्क। ये था पहले, जब ये थी, जब ऑप्टिकल फाइबर नहीं था, दैट इज ओके अप्लीकेबल। बट आज की डेट में लैन और वैन के अलावा बाकी सारे चीजें मिलेंगी ही नहीं। पहली बात है, लैन का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक राउटर है, उसका एक पोर्ट जितनी दूरी तक ले जाओगे सारा का सारा लैन कहलाएगा। जैसा कि मैं अभी वीडियो में बता रहा था कि 100 किलोमीटर दूर भी अगर चला गया घूमते फिरते उसी राउटर के पोर्ट पे आ रहा है, तो वो 100 किलोमीटर दूर का भी जो कंप्यूटर है वो भी उसी पार्ट का लैन कहलाएगा, ठीक है ना। तो दूरी तो कॉन्सेप्ट इज ओवर, सिंपली इन द प्रैक्टिकल मैनर आज की डेट में राउटर का एक पोर्ट, जो कस्टमर एज का राउटर पोर्ट, जितनी दूरी ले जाओगे सारा का सारा उसी लैन का पार्ट कहलाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसी राउटर में एक से ज्यादा पोर्ट हो सकते हैं, बहुत सारा पोर्ट, 10, 20, 50, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 पोर्ट अलग हो गए, ठीक है ना। आपने राउटर रखा और राउटर के दोनों पोर्ट अलग हो गए। ये राउटर है सपोज करो, ठीक है, और एक राउटर के पोर्ट से एक कंप्यूटर जोड़ दिया, दूसरे पोर्ट से दूसरा कंप्यूटर जोड़ दिया, एक पोर्ट हो गया, दूसरा ही हो गया, ठीक है। 2 अलग अलग पोर्ट से 2 अलग अलग कंप्यूटर जोड़ दें और उसी लोकेशन पे रखा हो, तो ये एज पर डेफिनेशन मैंने अभी इसको बोला लैन है, ठीक है। तो ये दूसरा लैन कहलाएगा, और 2 लैन आपस में वैन कहलाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। दिस इज द वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके अलावा आपको आज की डेट में कोई चीज नहीं मिलेगी। एक बार बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड जो पुराना टेलीफोन लाइन थे कॉपर वायर पे, उस पे तो मैन एक बार अप्लीकेबल था, लेकिन ये सब समय के साथ खत्म हो गया है। आज आपकी बात करें तो सिंपली लैन और 2 डिफरेंट आपस में लैन वैन कहलाएंगे। वैन का दूसरा नाम आप लोग इंटरनेट के तौर पे जानते हैं। तो अगेन सी द फर्दर वीडियो, और कुछ होता हो तो उसमें और डिस्क्लेम करूंगा बीच में। जा अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में, जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं, 2 पावर सप्लाई लगी हुई है, 2 पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है। इसमें से हमने 4 फाइबर एक किए, ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ रिसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का लिमिट्स होते हैं, तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउट गोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो साथ एक साथ भी यूज कर सकते हैं, 50-50 लोड बांट के। ये हमारा एंड हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा, ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया, क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है, इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले टीसीएस कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है, उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लैन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लैन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लैन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच
में अगर कोई वीलैन कंसेप्ट नहीं है, वीलैन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी केबल लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। ये सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन तो मिल चाहिए। ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें। इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTPC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो 20 वाला PC है ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTPC का सारा जो लोग काम करते हैं। ओके अभी मैंने आज आपको सिंपली इतना काम करना है। पहले तो ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और ये कर भी लिया होगा आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने। डिवाइसों को आप अभी देखिए। सेकंड, आप ये सर्वर विजिट जो हमने आपको दिखाया है, मैंने इसका एक लिंक भी अलग से शेयर कर दिया, बाकी इस वीडियो के साथ भी जाएगा जो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसको ध्यान से देखिए, उसका एक असाइनमेंट बनाइए, क्योंकि वो काम मुझे करवाना है कैंपस के अंदर किस तरह से काम करेगा। इसी पैकेट सिमुलेशन पे हम लोग करके देखेंगे और 2 से 3 सेशन लगेंगे, आप इसको काम कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी बीच में जो थ्योरी आएगी, जैसे OSI लेयर की आ जाएगी, लैन केबल अभी बीच में बोल रहे वो आएगा, AAA क्या है, तो वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा। 5 से 10 मिनट लगते हैं, वो भी हम करते रहेंगे। तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ, किसी को बोर नहीं करना। पहले आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और जो मैंने वीडियो भेजा है उसको एक बार फिर से देखिए और उसका एक समरी बना के ग्रुप में एज ए असाइनमेंट आपको एक सबमिट करना है, उसको सबमिट कर दीजिए। चाहे हैंड राइटिंग में कर दीजिए, चाहे वैसे करिए, ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा। इसके अलावा अभी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पहले पूछ लीजिए सेशन ओवर करने से पहले, अगर पीछे से भी कुछ पूछना है। सर, हार्ड केबल और सॉफ्ट केबल में क्या डिफरेंस? हार्ड केबल और सॉफ्ट केबल में क्या डिफरेंस है, देखो हमने आपको सर्वर विजिट टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट दिखाया था। तो उस विजिट में आपने जो केबल थी MDF से लेके वहां तक स्विच रूम में आया था, वो था हार्ड केबल। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। और हमने बोला कि जो कार्ड हैं आपस में एक दूसरे को टेम्पोररी बेसिस से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो जो टेम्पोररी बेसिस से जोड़ते हैं वो बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर मैनर में आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो दैट इज द सॉफ्ट केबल, वो भी एक प्रोग्रामिंग बेस्ड वायरिंग होती है, ठीक है ना। वो फिजिकली आपको सॉफ्टवेयर केबल कहीं भी नहीं मिलेगी। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। समझ में आ गया ना। स्विच रूम में जो हम जैसे दो आईसी वाले दो अगर आईसी आपस में जुड़ रहे हैं तो आपस में उस सॉफ्टवेयर मैनर से टेम्पोररी लेजर लाइट होती है ना, उस तरह से जुड़ रही हो, तो फिजिकली आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, डेट इज सॉफ्टवेयर मैनर में, ठीक है। अभी आपका इसमें भी आएगा, मैं दिखाऊंगा कैसे होगा उसका, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? इसको पहले करिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर OSI लेयर के बारे में जो मेरा नेक्स्ट सेशन है वो OSI लेयर प्लस इसकी केबलिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। टाइमिंग आपका वही रहेगा 2:30 बजे 2 बजे के आसपास में, 2 से 2:30, ठीक है। आज किसी वजह से लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका रेगुलर टाइम आपका वही है, ठीक है। थैंक यू। प्रभाकर आपने क्या लिखा है, डिड DHCP सर्वर प्रोवाइड IP एड्रेस? हाँ बिल्कुल, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, बात करेंगे, उसका काम ही यही है DHCP सर्वर का।